हेलो दोस्तों, आप लोगों का एक बार फिर से हमारी यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम नीट के रिगार्डिंग कुछ एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, जिसमें से फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, छोटी आंत का कौन सा वह भाग है जो बड़ी आंत में खुलता है। ऑप्शन नंबर ए है बृहदांत्र, ऑप्शन नंबर बी जेजुनम, ऑप्शन नंबर सी क्षुधांत्र, ऑप्शन नंबर डी ग्रहणी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी क्षुधांत्र। क्षुधांत्र जो है वह बड़ी आंत में खुलता है। यह जो है छोटी आंत का भाग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंधनाल आंत। अंधनाल बड़ी आंत का ए भाग है जिसमें कुछ सजीवी सूक्ष्म जीव रहते हैं। सेकंड है, अंधनाल से एक अंगुलीनुमा प्रवर्ध बी निकलता है। ए तथा बी को भरकर कथनों को पूरा कीजिए। तो पहला ऑप्शन है ए पहला, बी अंधनाल। बी ऑप्शन है ए दूसरा, बी मलाशय। सी ऑप्शन है ए पहला तथा बी अवशेषी परिशेषिका। डी है ए दूसरा कॉमा बी अवशेषी परिशेषिका। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ए पहला कॉमा बी अवशेषी परिशेषिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी बड़ी आंत का भाग नहीं है। पहला है मलाशय, दूसरा अंधनाल, तीसरा क्षुधांत्र, चौथा बृहदांत्र। इनमें से कौन सा वह भाग है जो बड़ी आंत का भाग नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी क्षुधांत्र। यह जो है बड़ी आंत का भाग नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। पहला जठर ग्रंथि, दूसरा अग्नाशय ग्रंथि, तीसरा यकृत, चौथा लार ग्रंथि। तो इनमें से कौन सा मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यकृत। यह जो होता है वह मानव शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर के किस अंग में पित्तरस का संग्रहण होता है। ऑप्शन नंबर ए है पित्ताशय, ऑप्शन नंबर बी यकृत, ऑप्शन नंबर सी वृक्क, ऑप्शन नंबर डी अग्नाशय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पित्ताशय। यह जो होता है मानव शरीर के पित्तरस का संग्रहण होता है पित्ताशय। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिया गया चित्र आहार नाल अनुप्रस्थ काट टीएस का है। इसे सही प्रकार से नामांकित कीजिए, सही विकल्प को चुनिए तथा ये चित्र है और इसमें से आप लोगों को विकल्प चुनना है, जिसमें से पहला है ए पेशी, बी सिरोसा, सी सब म्यूकोसा, डी म्यूकोसा। बी है ए पेशी, बी सिरोसा, सी म्यूकोसा, डी सब म्यूकोसा। सी है ए सिरोसा, बी पेशी, सी म्यूकोसा, डी सब म्यूकोसा। तथा डी है ए सिरोसा, बी पेशी, सी सब म्यूकोसा, डी म्यूकोसा। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट में दीजिए। कमेंट में दीजिए इसका आंसर आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, आहार नाल के संगठन से संबंधित ग्रंथ युग्म को चयन कीजिए। पहला है सिरोसा से पतली मिजोथीजियम, बी है पेशिया से चिकनी पेशिया कोष्ठक में वर्तुल तथा अनुदैर्ध्य। सी है सब म्यूकोसा से छिद्रित मायोथीलियम। डी है
म्यूकोसा से अंकुर, सूक्ष्मांकुर, वलन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सब म्यूकोसा से छिद्रित मायोथीलियम। यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आहार नाल के 4 स्तरों में से कौन सा स्तर अंकुर अंगुली नुमा प्रवर्ध कोष्ठक में बनाता है? पहला ऑप्शन है सिरोसा, दूसरा ऑप्शन है म्यूकोसा, तीसरा ऑप्शन है सब म्यूकोसा, ऑप्शन नंबर डी पेशी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी म्यूकोसा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव की आहार नाल की सबसे आंतरिक परत आमाशय में कुछ अनियमित वलन बनाती है, ये कहलाते हैं? पहला है ल्यूमन, दूसरा अंकुर, तीसरा वलन, चौथा है विकल्प बी तथा सी दोनों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वलन। जो मानव की आहार नाल की सबसे आंतरिक परत में आमाशय अनियमित वलन से बनाती हैं, ये वलन कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, छोटी आंत के म्यूकोसा की अनुप्रस्थ काट। ये है छोटी आंत के अनुप्रस्थ की म्यूकोसा काट। इसको जो है नामांकित करना है, तो इसका ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ए सिरा, बी प्रागुहिका, सी धमनी, डी अंकुर, ई लैक्टियल, एफ कोशिकाएं। बी हो जाएगा ए धमनी, बी प्रागुहिका, सी सिरा, डी अंकुर, ई लैक्टियल और एफ कोशिकाएं। सी हो जाएगा ए सिरा, बी धमनी, सी प्रागुहिका, डी अंकुर, ई कोशिकाएं, एफ लैक्टियल। और डी हो जाएगा ए अंकुर, बी लैक्टियल, सी कोशिकाएं, डी धमनी, ई प्रागुहिका, एफ सिरा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सिरा, बी प्रागुहिका, सी धमनी, डी अंकुर, ई लैक्टियल, एफ कोशिकाएं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अग्नाशय में जठर रस का स्राव होता है? ऑप्शन नंबर ए परिधीय कोशिका से, ऑप्शन नंबर बी पेप्टिक कोशिका से, ऑप्शन नंबर सी एसिडिक कोशिका से, ऑप्शन नंबर डी जठर स्रावी कोशिका से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए परिधीय कोशिका से। आमाशय में जठर रस का स्रावर परिधीय कोशिका से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसा कि आप जानते हो कि आमाशय में HCl pH 15 से 20 होता है, फिर भी आमाशय की म्यूकोसा स्तर को उपकला अप्रभावित अघुलनशील रहता है, ऐसा क्यों? तो आगे जानते हैं हम इसके बारे में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, श्लेष्मा लगातार आंतरिक स्तर की स्नेहन करता है। बी जठर रस में उपस्थित बाइकार्बोनेट आयरन स्तर की सुरक्षा करता है। सी हो जाएगा विकल्प ए व बी दोनों। ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विकल्प ए एवं बी दोनों, या इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जठर रस का कौन सा वह घटक है जो लारीय एमाइलेज को निष्क्रिय करता है? पहला है श्लेष्मा, दूसरा रेनिन, तीसरा HCl, तीसरा पेप्सिन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी HCl, या इसका राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन मूल पित्त वाहिनी का निर्माण इनके मिलने से होता है। ऑप्शन नंबर ए अग्नाशयी वाहिनियों तथा पित्ताशय वाहिनी। ऑप्शन नंबर बी अग्नाशय वाहिनी तथा यकृत वाहिनी। ऑप्शन नंबर सी अग्नाशयी वाहिनी, यकृत वाहिनी तथा पित्त वाहिनी। ऑप्शन नंबर डी यकृत वाहिनी तथा पित्ताशय वाहिनी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यकृत वाहिनी तथा पित्ताशय वाहिनी, या इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया चित्र अग्नाशय, यकृत तथा पित्ताशय वाहिनी तंत्र को दर्शाता है। चित्र में एसी की पहचान कीजिए। तो आइए चले हम पहचान करते हैं। ये अपना चित्र रहा और हम इसमें एसी की पहचान करेंगे, जिसमें से पहला ऑप्शन है ए पित्ताशय, बी मूल पित्त वाहिनी, सी यकृत अग्नाशयी वाहिनी, डी अग्नाशय, ई अग्नाशयी वाहिनी। बी है ए पित्ताशय, बी पित्त वाहिनी, सी यकृत अग्नाशयी वाहिनी, डी अग्नाशयी वाहिनी, ई अग्नाशय। सी है पित्ताशय ए, बी पित्त वाहिनी, सी अग्नाशयी वाहिनी, डी अग्नाशय, ई यकृत अग्नाशयी वाहिनी। और डी है ए पित्ताशय, बी मूल पित्त वाहिनी, सी अग्नाशय, डी अग्नाशय वाहिनी, ई यकृत अग्नाशय वाहिनी। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट में दीजिए, इसका आंसर। Sound slick.